तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त फर्स्ट क्लास अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। तो आज की क्लासों में हम लोग नाउ दिलीप सर फालिंग फास्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज की क्लासों में हम लोग करने वाले हैं। तो इसके हमने इसके पिछले क्लासों में इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है हमने करा दिया है, आप लोग जाके वो देख सकते हो हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका क्या है? The line and the nightingale is dumb is taken from, तो बोल रहा है कि ये जो लाइन लिया गया है वो किस चैप्टर से लिया गया है? The line in and the nightingale is dumb is taken from, बोल रहा है कि जो नाइटिंगल dumb, जो नाइटिंगल वो है वो गुम क्यों हो गया है, वो किस कविता उपता से वो लिया गया है? तो किस कविता से लिया गया है बताइए। इसमें ऑप्शन में आपका है फायरहाइम, बी में है और टूअटम, सी में आपका क्या है नाउ दिलीप आर फॉलिंग फास्ट, और डी में क्या है दी शोल्डर। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा उत्तर होगा, ए बी सी या डी? मैं एक बार फिर दोहराता हूँ इस लाइन को। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, ए में फायरहाइम, बी में और टूअटम, सी में नाउ दिलीप आर फॉलिंग फास्ट, डी में क्या होगा? डी में होगा द शोल्डर। कौन सा इसमें से उत्तर होगा? कौन सा उत्तर होगा? नाउ दिलीप आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है? एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डॉट डॉट विल नॉट कम, बोल रहे हैं कि जो नाइटिंगेल है वो क्या हो गई है? वो गूंगी हो गई है। जो पहले मेरी बात, जो लोग पहले मेरी बात होत मानते थे वो अब मेरी बात होत नहीं मान रहे हैं, और जो जो मेरे साथ हो, जो मेरे साथ आते होते हैं वो भी अब मेरे साथ नहीं आ रही है। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड दी डॉट डॉट विल नॉट कम, ए में होगा एंगल, बी में होगा प्रैम्स, और सी में होगा ट्रूल्स, और डी में डिस्ट्रेस। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन होगा, ए बी सी या डी? नाइटिंगेल इज डम्प and the nightingale is dumb and the dot dot will not come, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? कौन सा ऑप्शन होगा? ए, वो नाइटिंगेल जो है वो नहीं आ रही है। नॉर्सेट टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, क्या हो सकता है? नॉर्सेट टू द ग्रेव आर गॉन इज टेकन फ्रॉम, ये भी हो सकता है। तो इसमें से अब लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? एन एपिटाफ, बी में होगा फायरहाइम, सी में होगा डिसोल्डर, और डी में क्या होगा? नाउ दी लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन सा उसमें से उत्तर होगा? नॉर्सेट टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, बोल रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज है वो क्या हो चुके हैं, अब वो कब्र ऊपर में वो अब वो जा चुके हैं। उनका जो जीवन है, उसका जो जीवन चक्र है वो अब उनका समाप्त हो चुका है। वो किस लाइन से लिए, किस पोयम से लिया गया है? तो क्या इसमें से ऑप्शन होगा? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। W.H. Auden won the प्राइज इन 1948। तो W.H. Auden को 1948 में कौन सी प्राइज मिला गया था? ऑप्शन में आपका ऑप्शन में कौन सा होगा? पुलिट्जर प्राइज, बी में होगा मैन बुकर, सी में होगा नोबल, और डी में होगा क्या? साहित्य अकादमी। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? W.H. Auden ऑन दी डॉट डॉट प्राइज इन 1948, कौन सा होगा? पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा का होता है एंड द एक्टिव हैंड मोस्ट फ्री मोस्ट डॉट डॉट लोनली ऑन दी सेपरेट
नहीं, बोल रहे हैं कि जो हमारे जो स्वचालित शरीर वरीर है वो क्या हो जाता है, जब हम लोग खत्म हो जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो फ्रीज हो जाता है, जम हो जाता है, हमारा जो शरीर है वो काम वाम नहीं करता है। तो क्या इसमें होगा? दिया है ऑप्शन में डाई, बी में दिया है ब्लू, सी में दिया है फ्रीज और डी में दिया है स्नेट। कौन सा होगा? एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डॉट डॉट लॉन्ली ऑन द सेपरेट ने। कौन सा होगा? फ्रीज। कौन सा ऑप्शन होगा 50 में? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला है इन दिस सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम। इन द सेकेंड लाइन in the second line in the poem, in the second line of the poem, of the poem, now the lists are now the leaves are falling fast, falling fast. North stand for, north stand stands for। ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए में होगा a plant, a plant। बी में होगा, बी में क्या होगा? a fruit। सी में होगा a tree। डी में क्या होगा? नॉन ऑफ these, नॉन ऑफ these। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा सही होगा? इन द पोयम नाउ द लिप्स आर falling fast, now the lips are falling fast, whispering neighbor, whispering neighbor stand। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग छवा में से कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? तो ट्री, सी नंबर आपका सी सही होगा। स्टैंड फॉर, सत्ता में आपका ऑप्शन होगा एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बी में होगा क्या आपका? बी में क्या होगा? एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी में क्या होगा? एजेंट ऑफ सहारा इंडिया, एजेंट ऑफ
सहारा इंडिया। डी में क्या होगा? एजेंट ऑफ एजेंट्स ऑफ डेथ। कौन सा से इसमें से ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग का होगा। इन द पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नाइवर स्टैंड फॉर। ए में होगा एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बी में होगा एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में क्या होगा एजेंट ऑफ सहारा इंडिया, और डी में क्या होगा एजेंट ऑफ डेथ। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा सही होगा बताइए आप लोग, ए बी सी या डी? कौन सही होगा इसमें से? तो एजेंट ऑफ डेथ। 8वां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन क्या है? ट्रोल्स मेंशनेड ट्रोल्स मेंशनेड in the poem in the poem now the leaves are falling fast are dots mythological creators। ऑप्शन क्या होगा इसमें से? ऑप्शन स्केडेवियन, स्केडेवियन, बी में होगा इंडियन, सी में क्या होगा रशियन, डी में क्या होगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ट्रोल्स mentioned in the poem now the leaves are falling fast are dots mythological creatures। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला में है स्केडेवियन, बी में है इंडियन, सी में है रशियन, और डी में क्या है और नॉन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? रशियन होगा या इंडियन होगा या स्केडेवियन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 9वां क्वेश्चन क्या है? नाउ द लिस्ट आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट does falling fast is dash poem। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में क्या होगा इसमें से? मिस्टिक, बी में क्या होगा ऑप्टिमिस्टिक,
सी में क्या होगा, सी में ऐसी पेसिमिस्टिक कॉम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। डी में क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। नाउ दिल इज फॉलिंग फास्ट इज अ पोयम। कौन सा इसमें से सही होगा बताइए आप लोग। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और सी में है जो पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक दोनों, और डी में होगा नॉन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से बताइए आप लोग, कमेंट के माध्यम से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्या होगा, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, इसमें से दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज कंपोज्ड द पोयम, हु हैज composed the poem, now the lips are falling fast। इनमें क्या होगा, डब्ल्यूएच ऑर्डन, बी में क्या होगा, जॉन किट्स, इनमें क्या होगा, जॉन डॉन। डी में क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। हु हैज कंपोज्ड द पोयम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट वो किस कवि ने लिखा है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप लोग। डब्ल्यूएच ऑर्डन लिखे हैं, या जॉन किट्स लिखे हैं, या जॉन डॉन लिखे हैं, या ऑल ऑफ दीज। ए में है डब्ल्यूएच ऑर्डन, इसको विस्टन हॉग ऑर्डन कहते हैं, और बी में आपका है जो जॉन किट्स है, और सी में क्या है, सी में आपका जॉन डॉन है, डी में क्या है ऑल ऑफ दीज, इनमें ने सभी। तो इसमें से कौन से लिखे हैं, वो डब्ल्यूएच ऑर्डन जिन लिखे हैं, नाउ दिस पर फॉलिंग फास्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जॉन किट्स कौन लिखा है, तो और टू ऑटम किसने लिखा है, तो जॉन किट्स ये लिखा है। जॉन डॉन किसने, जॉन डॉन की कविता क्या है, तो क्या है, सिस्टर लव आई डू नॉट गो, वो किसका कविता है, तो जॉन डॉन की कविता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर कौन सा होगा। 11वां आपका क्या हुआ, 11वां ऑर्डन ऑन द पुलिटिकल प्राइज, ऑर्डन जॉन डब्ल्यूएच ऑर्डन ऑन द पुलिटिकल प्राइज पुलिटिकल प्राइज इन, ऑप्शन ए में 1948, बी में 1950, सी में 1947, डी में क्या होगा 1955 बना लीजिए। कौन सा सही होगा, डब्ल्यूएच ऑर्डन वन डी पुलिटिकल प्राइज, कौन सा ऑप्शन होगा, 1948, बी में 1950, सी में 1947 और डी में 1955। डब्ल्यूएच ऑर्डन को पुलिटिकल प्राइज कब दिया गया था,
बताइए आप लोग 1948 में कितने ईस्वी में? तो 1948 ईस्वी में। कौन सी पुलिट्जर प्राइज दिया गया था? तो कौन सा पुलिट्जर प्राइज दिया गया था उनको? क्या होगा इसका आंसर? 1948। 1948 को उनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? वुज व्हाइट वाटर फॉल, वुज व्हाइट वाटर whose white waterfall could bless? ऑप्शन ए में होगा could bless डॉट डॉट could bless, यहाँ पर could bless, उसके बाद है डॉट ट्रेवल could bless ट्रेवलर, इन दियर, क्या होगा? दियर लास्ट। आगे तब तक पता नहीं चल गया होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आपका पहला में है डिस्ट्रेस, बी में होगा क्या? सैडनेस, सी में क्या होगा? हैप्पीनेस, डी में क्या होगा? टीयर। यहाँ पर लिख सकते हैं हम डी में टीयर्स। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्रेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट जर्नी? ऑप्शन में आपका है डिस्ट्रेस, सैडनेस, सी में हैप्पीनेस, डी में टीयर्स। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? हैप्पीनेस होगा या क्या होगा? सैडनेस होगा या टीयर्स होगा? तो कौन सा इसमें से होगा? डिस्ट्रेस। ए नंबर आपका सही होगा। और WH वार्डन, WH वार्डन वाज अ डॉट डॉट फुल स्टॉप। इसके बाद ए में क्या होगा? अ पोएट बी में अ हॉर्स ड्रामाटिस्ट सी में क्या होगा? अ सीरियस गेम, अ सीरियस गेम। डी में क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा? WH ऑर्डन वाज अ डॉट डॉट। ऑप्शन में है आपका अ पोएट, बी में है अ हॉर्स ड्रामाटिस्ट, सी में है सीरियस गेम, डी में है ऑल ऑफ दीज। कौन सा इसमें से सही होगा? वो क्या है? WH ऑर्डन क्या है? पोएट है, ड्रामाटिस्ट कवि है, या सीरियस गेमर है, और वो क्या है? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑल ऑफ दीज, डी आपका सही होगा। वो सभी इनमें से, तीनों में से वो सभी थे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है चौथा दी प्रेम्स रोल, द प्रेम्स आर दो। ऑप्शन ए में
रनिंग, बी में क्या होगा? स्टैंडिंग, सी में क्या होगा? लाइंग, और डी में क्या होगा? रोलिंग। डिफरेंस आर डॉट डॉट। ऑप्शन ए में है का आपका रनिंग है, बी में का है स्टैंडिंग है, सी में है लाइंग है, और डी में का है रोलिंग है। वो बोल रहे हैं कि डिफरेंस आर गोली किस लिए लिया गया है तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? रोलिंग। बोल रहे हैं कि जो जीवन की प्रक्रिया है वो रुक नहीं रही है, वो घूमती घूमती जा रही है, एक एक दिन उसका कम होते जा रहा है। 15 क्वेश्चन आपका क्या है? Human life is no better than human life is no better than no better than ऑप्शन ए में क्या होगा? लाइफ, बी में क्या होगा? डेट, सी में क्या होगा? जर्नी। डी में क्या होगा? नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज का क्वेश्चन है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डॉट डॉट इंट्रोगेशन मार्क्स के बाद है, तो ए में है लाइफ, बी में है डेट, सी में क्या है? जर्नी, डी में क्या है? नॉन ऑफ दीज। बोल रहे कि वो लाइफ इज नो बेटर देन, और क्या होगा? जर्नी लाइफ होता नहीं होगा क्योंकि वो खुली ही पहले ही आ गया है डेट, तो इसमें से क्या होगा आपका? बी सही होगा। कौन सा होगा? वो डेट होगा, वो मृत्यु उसमें से होगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है नॉर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नॉर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नॉट लास्ट इज लाइन written by जॉन किट्स, बी में क्या होगा? W.H. ऑर्डन, सी में क्या होगा? जॉन डॉन, डी में क्या होगा? डी में क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है? नॉर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज लाइन रिटन बाय। जो नॉर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि ये नहीं है कि वो पूर्वज क्या ही मृत्यु होगा, ये भी सत्य है कि जो छोटा है वो बड़ा होगा तो वो उसका भी अंत है। इस जो भी संसार पर जन्म लिया है वो सबका अंत होता रहेगा। नॉर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज लाइन रिटन बाय, किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए में आपका है जॉन किट्स है, बी में का है W.H. ऑर्डन है, सी में का है जॉन डॉन है, और डी में का है ऑल ऑफ दीज है। जॉन किट्स ने लिखा है तो ये ऑड टू ऑटमन, और जॉन डॉन के क्या लिखा है? स्वीटेस्ट लव। आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका चौथा चैप्टर आपका आएगा। चौथा चैप्टर तो कौन सा सही होगा आपका? W.H. ऑर्डन। अगर आप लोग हमने ये जो नवाजुद्दीन शाह खलील फास के
संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और एक योगदान की ओर के में एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा उसके और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाँ हमें ये वीडियो हमें ये आज की क्लास अच्छा लगा हो है या नहीं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लासों में। जय हिंद।